देहरादून से राजकीय इंटर कॉलेज जयरीखाल की सुध लेने पहुंची माननीय पूर्व वन मंत्री हरक सिंह जी की पुत्र वधू डे डाली। अभिभावकों के साथ मिलकर के आंदोलन की चेतावनी और स्पष्ट कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज पुनः अपने पुराने भवन में स्थापित किया जाए। विद्यार्थियों के छात्र जीवन से कोई भी खिलवाड़ ना किया जाए, नहीं तो होगा जन आंदोलन। अगर नहीं सुधरी स्कूल में व्यवस्था। लोग हैं उनको भी यही मालूम था, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी मैं कहूँगी इस नियत में कहीं ना कहीं खोट है, क्योंकि नवीनीकरण का काम 4 साल आज पूरे होने को है। उसमें सबसे पहले जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि अगले सत्र में 4 महीने के अंदर नवीनीकरण जो भी इसमें सौंदर्यकरण होना है वो पूरा हो जाएगा और अगले सत्र में बच्चे यहाँ पर पढ़ाई उनकी जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आज 4 साल होने को है, मार्च दोबारा 4 साल होने को है, और इन 4 सालों के अंदर आप सोचिए कि जो बच्चे हैं, जो वहाँ बच्चे विद्यार्थी पढ़ते थे, आज उनको एक छात्रावास में 2 विद्यालय एक साथ चल रहे हैं, छोटे छोटे कमरों में, जहाँ एक साइड खाना बन रहा है, एक साइड बच्चे पढ़ रहे हैं। और सोचिए साइंस के बच्चे होंगे, उनकी लेबोरेटरीज वहाँ नहीं है, कोई लैब वहाँ उपलब्ध नहीं 4 साल से। और 4 साल में इतनी दयनीय स्थिति है कि ना वहाँ कोई लाइब्रेरी है। हम सोचिए आज उत्तराखंड के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि लैंसडाउन विधानसभा के इतने नज़दीक, लैंसडाउन जैसे ऐतिहासिक शहर, और मैं कहूँगी कि जो हमारा राजकीय इंटर कॉलेज जयरीखाल है, एक ऐतिहासिक इंटर कॉलेज रहा, एक ऐसा इंटर कॉलेज रहा जो पौड़ी जिले का सबसे पहला इंटर कॉलेज है। 1922-23 में बना एक पहला इंटर कॉलेज, और इतने लोगों ने यहाँ से पढ़कर हमारे जयरीखाल का, लैंसडाउन का नाम रोशन किया। और आज वो विद्यालय अगर अपनी पहचान के लिए मोहताज होता जा रहा है, तो मैं सोचती हूँ दुर्भाग्य है। आज ये जो व्यवस्थाएं हैं और ये स्थिति आज शिक्षा व्यवस्था की इस सरकार में यहाँ पर 2019 में, उस समय वहाँ इस विधानसभा के विधायक रहे और विधायक हैं दिलीप रावत जी की अध्यक्षता में वो शिलान्यास हुआ। और आज जब मैं अखबार में पढ़ी थी तो दिलीप रावत जी कह रहे हैं उस पूरे काम में जो है उसकी जांच होनी चाहिए। भाई जांच तो होनी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, क्योंकि चोरी भी आप ही की अध्यक्षता में हुई, चोरी आपके नीचे हुई। अगर कुछ गलत हुआ तो 4 साल से आप कहाँ सो रहे थे? 4 साल से वो सरकार कहाँ सो रही थी? और आज मैं सोचती हूँ कि देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि जब ये लोग कह रहे हैं कि उसका नवीनीकरण होना चाहिए था, सौंदर्यकरण होना चाहिए था, लेकिन जो हमारे पीटीए के लोग हैं, जो हमारी लोकल जनता है, उनको सिर्फ यही पता है कि इसका जो है जीर्णोद्धार हो रहा है। उनको ये नहीं मालूम था कि इसको ये आवास से बना रहे हैं या होटल बना रहे हैं या मेडिकल बना रहे हैं, ना जाने क्या बनाने की इनकी जो नीयत थी वो थी। और दूसरी चीज़, जब ये पूरा प्रोजेक्ट आया तो उसमें उन्होंने कहा कि एक कंबाइंड MOU होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसमें 60% एक फाउंडेशन व्यय करेगी और जो 40% है वो सरकार व्यय करेगी। तो हमने जब उसमें डिटेल्स मांगी हैं तो उसमें अभी आया है कि जो फाउंडेशन है वो कहती है कि 5.5 करोड़ रुपए जो हैं वो हम दे चुके हैं, और 5.5 जिस स्थिति में लेकिन आज वो विद्यालय दिखता है वहाँ ऐसा कहीं नहीं लगता है कि 50 लाख का भी काम हुआ है, और बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। लेकिन जो 40% जो हमारा पैसा सरकार से आना था उस पर अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए खुद से एक बहुत मैं सोचनीय बात भी है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री, इतने बड़े नेता त्रिवेंद्र रावत जी शिलान्यास करते हैं, और उसके बावजूद आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और उसका जो खामियाजा है वो नेता नहीं भुगत रहे, उसका खामियाजा आज हमारे जयरीखाल की गरीब जनता, उनके गरीब बच्चे भुगत रहे हैं, जिनको ना पढ़ने के लिए क्लासेस हैं, ना अपने प्रैक्टिकल करने के लिए लैब्स हैं, ना पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो उत्तराखंड सरकार पे, यहाँ के क्षेत्र विधायक पे, इस सिस्टम पे उठाता है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आज हम सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं, हम हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना जाने कितनी नौटंकियाँ चलाते हैं, लेकिन उनके जो प्रैक्टिकल स्थिति है, जो एक्चुअल स्थिति है गाँव में, हमारी विधानसभा में, वो ये। तो इसको लेकर आज यहाँ पर PC करी थी। और देखिए हम उम्मीद भी करते हैं, हम लगातार इस बात पे गुहार लगा रहे हैं। 41 दिन संघर्ष समिति में राजीव दसमाना जी की अध्यक्षता में यहाँ पर वो धरना 41 दिन चला, और उसके बाद एक आश्वासन आया, झूठा आश्वासन आया कि भैया 1 हफ्ते के अंदर हम बच्चों को शिफ्ट कर देंगे, उस बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा। और आज 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और सभी लोग दर दर भटक रहे हैं। कभी सर्वेश्वर जी कभी मुख्यमंत्री जी को लिखते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं, कभी जिला मजिस्ट्रेट को लिखते हैं, कभी SDM को लिखते हैं, कभी क्या कहते हैं आपके BO को लिखते हैं, कभी खंड शिक्षा अधिकारी को लिख रहे हैं। मतलब वो लगातार जो वहाँ की जनता है वो संघर्ष कर रही है और उसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा। तो हमारा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द उन बच्चों को वहाँ शिफ्ट किया जाए, और अगर नहीं होता है तो जन आंदोलन करने पर हम विवश होंगे, और इसके लिए चाहे हमें देहरादून जाना पड़े, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, हम जरूर जाएंगे। क्योंकि आज सवाल हमारे जयरीखाल के बच्चों के भविष्य का है, जो इस जयरीखाल का जो युवा है, जो बच्चा है, जो कल जिस उम्मीद के साथ। और देखिए एक चीज और जरूरी है कि इस विद्यालय के लिए जो भूमि दान करी वो जयरीखाल के लोगों ने करी, दान करी उन्होंने ही इसलिए कि ताकि उनके बच्चों का भविष्य, जयरी गांव के लोगों ने दान करी।
और इसलिए दान करिए कि उनके बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल हो, यहाँ से बच्चे पढ़ लिख कर बेहतर जगह जाए। और आज उस विद्यालय को ये लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें अगर अनियमितताएं खोजे, उनकी नीयत खोजे, तो उनकी नीयत में खोट है, जिसके लिए यहाँ के क्षेत्र विधायक सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में शिलान्यास हुआ। और ये किस तरीके का ढोंग है? आप एक दिन आते हैं और ढोंग करते हैं, ताला तोड़ देते हैं, ये किस तरीके की नौटंकी है? आप आज क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं।